Hopefully, you are well and you maintain a very good health. Previously, we have already discussed about immunity, nutrition, overall wellness, dietary fiber. In dietary fiber, we have discussed soluble and insoluble fibers along with the free radicals and antioxidants. So, अभी अक्टूबर का महीने हैं. So, the very rich festive moods spread all over the India. So, ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस के ऊपर हम ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए दे रहे हैं कि इस फेस्टिव सिचुएशन, ये फेस्टिव सीजन में क्या खाए क्या ना खाए, कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है जिसको आप लोग थ्रू आवर सजेशन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं. सो मैं ज़्यादा सस्पेंस ना करते हुए जो आज का टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वह ट्राइग्लिसराइड्स. ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है, व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ पर होते हैं? बहुत सारे लोगों के अंदर दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स सब एक ही है. नो फ्रेंड्स, दिस आर नॉट द सेम थिंग. दिस टू पोर्शंस इज प्योरली डिफरेंट. और हर किसी को, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बोलते हमने सुना है कि ट्राइग्लिसराइड एकदम अच्छा नहीं होता या कोलेस्ट्रॉल भी एकदम अच्छा नहीं होता. लेकिन माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये आगाह करना चाहूँगा कि ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, दीज टू आर वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, बट इन ए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. मैंने पहले भी आपको बोला है, जो भी आप समझे, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जो भी बोले, जैसे भी आप समझे, ये हम लोगों को बनाया ऐसे ही कि हमारा बॉडी में अगर कोई भी एक भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स या हार्मोन्स या कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, इम्पॉर्टेंट फैट्स, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा हमारा बॉडी में, तो बड़े बड़े रोग अटैक कर सकते हैं हमारा इस बॉडी को. तो ईश्वर का कृपा देखिए, या वो परमेश्वर का कृपा देखिए कि उन्होंने कैसे हम लोगों को बनाया कि हर वक्त एक पर्टिकुलर स्वस्थ बॉडी में हर कोई एलिमेंट्स पॉइंट टू पॉइंट में सही रहता है. जैसे कि पीएच लेवल पकड़ लो, ये पीएच लेवल अगर थोड़ा बहुत घट जाएगा तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा. जब भी एसिडिटी बनता है तब अगेन हमारा ही बॉडी से एल्कलाइन ग्रुप वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए निकल जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करके आपका बॉडी को एक आराम सा महसूस करवाता है इन द टाइम ऑफ गैस्ट्रोलिसिस. वैसे ही ट्राइग्लिसराइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और जिसके बारे में अगर हम लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी बहुत मुश्किल हो सकता है. तो चलिए हम ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक्चुअली कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम ले. ये ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली
हमारा एक ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशंस है, इसका कॉम्पोजिशंस को बारे में हम ज़्यादा बताएंगे नहीं क्योंकि वो पूरा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा समझने में भी आसानी होगा। ऐसे ही हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स हमारा फैट सेल और टिश्यू में स्टोर होते हैं, और ये फैट सेल्स और टिश्यू में स्टोर होके ये हार्मोन्स रिलीज ट्राइग्लिसराइड्स व्हेन बॉडी नीड्स द एनर्जी। और जानते हैं हमारा बॉडी हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होता है। ये फैट सेल्स एनर्जी में कन्वर्शन होता है जब भी हमारा बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए माय फ्रेंड्स, ट्राइग्लिसराइड्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर आवर बॉडी, वेरी मच एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर आवर बॉडी। अगर मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड नहीं रहता तो बॉडी में एनर्जी सोर्स कहाँ से जनरेट होता? तो यहीं पर आता है ट्राइग्लिसराइड्स। अभी देखिए, यही ट्राइग्लिसराइड्स अगर प्रिस्क्राइब लिमिट्स के ऊपर चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्राइग्लिसराइड अगर मान लीजिए 100 के अगर नीचे रहेगा तो आपका बॉडी हर वक्त लो एनर्जी के कारण बॉडी का जो पार्ट्स है वो ठीक ठाक काम कर नहीं पाएंगे। दैट इज द मेन। तो 100 से 140 रहेगा, 40 के अंदर रहेगा तो ट्राइग्लिसराइड बहुत ही अच्छा बॉडी में माना जाएगा। अभी 150 से 199 199 के अंदर अगर रहेगा तो इसको थोड़ा बहुत हाई हम बोल सकते हैं। जब भी ट्राइग्लिसराइड हाई होता है तब क्या होता है मैं बोलूँगा, थोड़ा देरी में आप जानेंगे। तो लास्ट में आते हैं 200 से 499 तक, इसको हम वेरी हाई कैटेगरी में सोचते हैं। और वेरी हाई कैटेगरी के बाद जो आता है वह 500 के ऊपर, दैट इज हाई रिस्क कैटेगरी में हम लोग इसको विचार करते हैं। अगर ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, आपको ये कैसे पता चलेगा? आपको इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट आप ब्लड का ही होना चाहिए, ब्लड से ही होता है ये टेस्ट। एक्चुअली आप अगर ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानना चाहते हैं आपका खुद का, तो आपका ब्लड का लिपिड प्रोफाइल करना ज़रूरी है। ये लिपिड प्रोफाइल में ही आपको ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी और एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एलडीएल बहुत ही शरीर के लिए खराब है दोस्तों। ये एलडीएल अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा शरीर, हमारा हार्ट प्रोफाइल बिगड़ सकता है। हमारा जो हार्ट प्रोफाइल है वो हार्ट प्रोफाइल के लिए एलडीएल प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए, जो प्रिस्क्राइब लिमिट मैं आपको कुछ ही देर पहले बता रहा था। गुड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलडीएल हर वक्त कम होगा तो ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो ट्राइग्लिसराइड आप जान पाओगे, लिपिड प्रोफाइल में आपको कोलेस्ट्रॉल भी पता चल जाएगा कि आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल परसेंटेज क्या है क्या नहीं है। अभी इसके लिए आपको हर वक्त ट्राइग्लिसराइड निकालने के लिए 12 घंटा फास्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। 12 घंटा अगर एम्प्टी स्टोमक रहोगे
उसके बाद अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे, लिपिड प्रोफाइल करोगे, तो डिज़रेबल लिपिड प्रोफाइल अगर 150 mg पर मिलीलीटर, अगर 150 mg पर मिलीलीटर आता है ट्राइग्लिसराइड, दैट इज ओके। तो बॉर्डर लाइन हाई है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 150 से 199, दैट मीन्स 150 टू 199, ये बॉर्डर लाइन हाई है। इसमें भी कैसे क्या ट्रीट करना पड़ेगा वो हम बाद में आपको बताएंगे। अब पहले इसके बारे में जान लीजिए, कौन सा हाई है, कौन सा वेरी हाई है। हाई का मतलब 200 से 499 mg पर मिलीलीटर, ये है हाई ट्राइग्लिसराइड। और वेरी हाई, मोर देन 500 mg पर मिलीलीटर, इट इज वेरी हाई। एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड इतना हाई क्यों होता है, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। कारण में एक है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा अगर आपका रहेगा तो हो सकता है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई हो जाए। सेडिमेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइट कंट्रोल्स, उसके बाद अल्कोहलिज्म, और भी छोड़ के बहुत कुछ हो सकता है। आप अगर ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में हम जो जो बता रहे हैं, इसको थोड़ा ही एक बार ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, रॉन्ग फूड हैबिट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप लोग ज़्यादा लोगे, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल एक नॉर्मल लेवल के अंदर ही रहेगा। इसके बाद अगर डायबिटिक आपका प्रोफाइल है, तो आपका ट्राइग्लिसराइड हाई होने का चांसेस बहुत ही हाई है। अगर आप डायबिटिक प्रोफाइल है, इसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक इश्यूज अगर कुछ रहेगा, अगर आपका बीएमआई का गंडोगोल आता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो भी ट्राइग्लिसराइड हाई होने का चांसेस है। इसके बाद आते हैं मेडिकेशंस। ऐसा बहुत सारे टैबलेट्स, स्टेरॉइड्स, ऐसा बहुत सारा दवाई हम लोग लेते हैं जिसके लिए भी ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मेडिकेशंस इज़ वन ऑफ द मेन कॉज। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है। इसके बाद दोस्तों स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अल्कोहल वन टाइप ऑफ शुगर है, और स्मोकिंग भी ट्राइग्लिसराइड हाई कर सकता है। मैंने पहले भी बताया ओबेसिटी। उसके बाद हेरिडिटी में अगर आपका मान लीजिए, तो दोस्तों ओबेसिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी ऐसा एक पार्ट है, मान लीजिए आपका या आपका परिवार में या आपका बाप दादा काका जो भी है, उनका अगर ऐसा ट्राइग्लिसराइड हाई प्रोफाइल का कोई बीमारी रहेगा, या हार्ट का कोई बीमारी रहेगा जिसमें ट्राइग्लिसराइड हाई होने का चांसेस है या हो चुका है, इनसे भी ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है दोस्तों। और पहले तो मैंने आपको बोला ही है, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल अगर ठीक से मॉडिफाई नहीं हो पाएगा तो भी ट्राइग्लिसराइड हाई होने का चांसेस है दोस्तों। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं तो आपका ये जो फैट है जिसमें ट्राइग्लिसराइड स्टोर होते हैं, वो फैट बर्न हो नहीं पाएगा, और बर्न नहीं होने के कारण ये ट्राइग्लिसराइड ऑलवेज आपका हार्ट का प्रॉब्लम को खड़ा करते हुए आगे जाएगा, और आपका इसी फैट के दौरान आपको बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूबरू आपको करवाएगा।
बहुत सारे खतरनाक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी आ सकता है इस ट्राइग्लिसराइड के वजह से। तो हर वक्त एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, पहले लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन कीजिए, समझिए कि क्या एक्चुअली होता है। अगर एलडीएल हाई हो जाएगा तो आपका लीवर में भी फैट जमता है, और ये जो फैट, ये ट्राइग्लिसराइड उधर अगर स्टोर हो जाएगा तो फैट जमने के कारण लीवर बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग फैटी लीवर बोलते हैं। और आप जैसे जानते हैं, हमारा दिमाग के बाद सेकंड ब्रेन है हमारा लीवर। लीवर में अगर फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड एलडीएल अगर लीवर में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा तो लीवर प्रोफाइल बहुत ख़राब हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को राइट डाइट मेंटेन करना चाहिए, और इसके साथ ये जो डिजीज़ है इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को जानना चाहिए कि एक्चुअली क्या है ये ट्राइग्लिसराइड्स। देखिए, अगर डाइट ठीक से करेंगे, आप ठीक से फैट लेंगे, ठीक से कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, वेजिटेबल से आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, सैचुरेटेड फैट लेंगे, तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो मेंटेन होता जाएगा। इसमें कोई दौराई नहीं है कि अगर ट्राइग्लिसराइड मेंटेन हो जाएगा तो आपको इसके दौरान आपको सोचने की उतना ज़रूरत ही नहीं है। आते हैं दोस्तों उन सब दोस्तों के लिए जिन लोगों का ऑलरेडी फैमिली में ट्राइग्लिसराइड हाई है, या उनका खुद का ट्राइग्लिसराइड बॉर्डर लाइन हाई है, मतलब 150-200 के आसपास या 200-300 के आसपास ट्राइग्लिसराइड है, तो उनके लिए हमारा तरफ से एक अच्छा सुझाव है। अगर उन लोगों का उम्र 40 से ऊपर अगर नहीं होता है तो पहले दवाई के अंदर मत घुसिए, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, उसके बाद दवाई। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आपका ये हाई ट्राइग्लिसराइड कैन बी मैनेज्ड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए अलग सा दवाई लेने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो रेस्पेक्टिव डॉक्टर से मेडिकेशन लीजिए, लेकिन उसके साथ तो जो आपको डाइट मेंटेन करना है वो हम आपको सजेशन में दे सकते हैं, जो बेसिकली एक मेडिसिन है। तो पहले आपका अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है तो आपका अपना डायबिटीज़ प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल और लीवर एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब चीज़ एक बार करना पड़ेगा। अगर ये सब का रिजल्ट अगर परफेक्ट आता है तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो ट्राइग्लिसराइड हाई है इसको कैसे कम किया जाए, हाउ टू रिड्यूस इट, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1, आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। क्या क्या टेस्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, डायबिटिक प्रोफाइल चेक कीजिए। डायबिटिक प्रोफाइल माने फास्टिंग, पीपी, HbA1c, उसके बाद आपका लीवर का जो प्रोफाइल है, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल्स, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड को छोड़ के। अगर होता है तो उसके लिए सेपरेट मेडिकेशंस है। अगर बॉर्डर लाइन हाई है या थोड़ा बहुत हाई है ट्राइग्लिसराइड, 40 बरस के नीचे उम्र वाले जितने हमारे दोस्त हैं, भाई है, इन सभी के लिए जो सुझाव है वो अभी हम आपको
बोलने जा रहे हैं। आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, आपका बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर होना नहीं चाहिए, जो कि फैट के द्वारा आता है और जो ट्राइग्लिसराइड वन ऑफ द मेन पार्ट है। तो इसीलिए कम से कम 30 मिनट पर डे आपको वॉक और एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली गुड कोलेस्ट्रॉल बूस्ट होगा और लोअर कर देगा ट्राइग्लिसराइड लेवल को। इसमें एरोबिक्स भी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज में, जो कि आपको हार्ट को भी बहुत अच्छी तरह से आपको मैनेज करता रहेगा। जो लोग अल्कोहल के शौकीन हैं, इन सब भाई लोगों के लिए मेरा एक ही सुझाव है, अल्कोहल ट्राइग्लिसराइड हाई होने के दौरान टच मत कीजिए। ये पूरा शुगर है, इज हाई कैलोरीज एंड शुगर। सो इसीलिए ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो अल्कोहल को दूर में रखिए। बेसिकली ड्रग में क्या होता है, हम लोगों का स्टैटिन दिया जाता है, नियासिन दिया जाता है, फाइब्रेट्स दिया जाता है, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स दिया जाता है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आपको चाहिए, CoQ10 आपको चाहिए, सप्लीमेंट्स जो कि आपको ट्राइग्लिसराइड लो करने में बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि हमारा रेनेटस का नोवा है, उसमें भी आपको CoQ10 ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर रेनेटस नोवा अगर आप लेते जाएंगे थोड़ा गुनगुना पानी में, तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है आपका ट्राइग्लिसराइड मैनेजमेंट करने के लिए। अभी देखिए, ये जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ये तो मैंने पहले ही बोला कि एलडीएल अगर ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए आपको स्पेशल व्यूज़ रखना चाहिए कि ताकि कभी भी ट्राइग्लिसराइड ना हाई हो जाए। इसीलिए हर वक्त अपना डायबिटिक प्रोफाइल चेक करते रहिएगा। और 40 बरस के ऊपर वाले जो लोग हैं, इन लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ मेडिकेशंस जो मैंने बोला, वो मेडिकेशंस आप रिस्पेक्टिव डॉक्टर से पूछ के ले लीजिए कौन सा मेडिकेशन अच्छा है आपके लिए। इसके साथ आप रेनेटस नोवा एज ए सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाएगा, अलॉन्ग विथ CoQ10 भी मिल जाएगा। ये जो पॉइंट है, हाई रिस्क ऑफ ट्राइग्लिसराइड, हाई रेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड आपका हार्ट का जो रिस्क है, हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क है, वो बहुत बढ़ा देता है। अभी एक चीज़ देखिए, ये एक्चुअली जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ये खुद ब्लड में नहीं जा सकता। ये ट्राइग्लिसराइड अकेला ब्लड में नहीं जा सकता, क्योंकि इसको ब्लड में कैरी करने के लिए जो कैरियर चाहिए वो है लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन क्या करता है, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड को लेके फैट में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद फिर से खाली लाइपोप्रोटीन फिर से बॉडी में आके जहाँ से फिर से ट्राइग्लिसराइड मिलता है, उसको ब्लड में लेते हैं और लेने के बाद फिर से जाके जहाँ पर भी फैट स्टोर हो रहा है, वो चाहे लीवर में हो, चाहे आर्टरी में हो, जहाँ पर भी है, तो वहीं पर जाके इसको स्टोर कर देते हैं। ये ही आपका एक्चुअली आर्टरी के लिए भी बहुत मतलब ख़राब चीज़ है, क्योंकि आर्टरी में भी जब तक ये ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा स्टोर होगा, आर्टरी धीरे धीरे बंद होना शुरू होगा।
और जैसे ही आर्टरी का मुंह बंद होने का कगार में होगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ दोस्तों, इसीलिए हार्ट अटैक का चांस बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों, आपको तो मैंने बता दिया कि लाइपोप्रोटीन ही ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है और फैट में जाके स्टोर करवाता है। अभी देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये कोलेस्ट्रॉल हर वक्त ऐसा नहीं है कि खाने से ही हमको मिलता है, क्योंकि हमारा बॉडी इंटेस्टाइन से भी बनाता है ये कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। हाई कोलेस्ट्रॉल अगेन हार्ट रिस्क बढ़ा देता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ही चिपचिपा पदार्थ है जो आर्टरी के वॉल में स्टोर हो जाता है, और होने के कारण आर्टरी भी धीरे 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 मोटा होना शुरू होता है और उसमें ब्लड ठीक से नहीं जा पाता और प्रॉब्लम खड़ा होता है। आप तो जानते ही है प्रॉब्लम क्या होता है। हार्ट अटैक हो सकता है, हाई आपका ब्लड प्रेशर भी बन जाता है, ओबेसिटी बन जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपका होता है। इसी में ही आपको चाहिए सिंपल एक्सरसाइज, जो मैं पहले भी बोल रहा था आपको। एक्सरसाइज में क्या होता है, वो जो स्टोर फैट है वो बर्न हो जाता है। वो बर्न होने के कारण 30 मिनट का अगर पर डे एक्सरसाइज आप करोगे तो आपका देखिएगा ये जो स्टोर्ड फैट है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होके निकल जाएगा। तो बॉडी में कभी भी फैट स्टोर करना ठीक नहीं है। अभी ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर के कारण आ सकता है। उसके बाद आप लोग जो खाना ले रहे हैं वो खाना ठीक से नहीं लेने के कारण भी ट्राइग्लिसराइड हाई हो सकता है। इसीलिए खाना को ठीक से लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चले आते हैं अभी फाइनल लेवल पे कि देखिए कौन सा चीज़ ट्राइग्लिसराइड हाई करता है। शुगर ट्राइग्लिसराइड हाई करता है। जैसे मैंने बोला अल्कोहल भी शुगर है। मैदा, जो मैदा हम लोग खाते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण ये कार्बोहाइड्रेट्स ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कॉर्नफ्लावर, साबूदाना, उसके बाद पास्ता, नूडल्स, ब्रेड, जितना भी फास्ट फूड बोलो वो सब फास्ट फूड फैट बनाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और बहुत सारे रोगों को इनवाइट करता है। ट्राइग्लिसराइड तो हाई करता ही है। तो इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रूरी है, जो मैं बार बार ही बोल रहा था, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली है क्या? एक्चुअली है होल व्हीट्स फ्लोर, मल्टीग्रेन फ्लोर, मिलेट्स फ्लोर, ओट्स, क्विनोआ, दलिया, मिलेट्स, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि प्लांट से आते हैं। इसके साथ अगर आप राइट प्रोटीन लेना चाहोगे तो वॉलनट्स है, आलमंड्स है, फ्लैक्सीड है, चिया सीड है। ओमेगा 3 के लिए साल्मन, टूना फिश है, सार्डिन्स है। इसके बाद आप अगर एक ही चीज़ देखोगे तो रेनेटस नोवा है जो हाई रिच ऑफ ओमेगा 3 है। तो ये ओमेगा 3 बहुत ही गुणकारी चीज़ है। वेजिटेबल्स के अंदर क्या ले पाओगे? पालक ले पाओगे, मेथी, ड्रमस्टिक, रेडिश लीव्स, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो, पम्पकिन, कैप्सिकम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं फ्रूट्स में,
वो आप ले सकते हैं, डार्क और ब्राइट कलर का। उसके बाद इनसॉल्युबल फाइबर, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, ये इनसॉल्युबल फाइबर में आता है भिंडी, कैरोट्स, बीट रूट्स, एप्पल, वाटरमेलन, ग्रेप फ्रूट, गुआवा, लेमन, स्वीट लाइम, ऐसा जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, ये आपको ट्राइग्लिसराइड को काफ़ी हद तक रोकने में बहुत ही गुणकारी है। अभी चले आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये मेटाबॉलिज्म के कारण भी लंग्स, लीवर फंक्शनिंग अगर इफेक्ट होता है तो भी ट्राइग्लिसराइड हाई होने का चांसेस है। हाँ दोस्तों, मैं एक्चुअली टारगेट्स कर रहा हूँ स्मोकिंग के ऊपर। निकोटीन इज वेरी मच इंजूरियस फॉर योर लंग्स हेल्थ। हाँ दोस्तों, बहुत ही खराब है, एल्वियोलाई बहुत ही खराब कर देते हैं। उसके बाद अल्कोहल लीवर को भी बहुत डैमेज करके छोड़ देता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रखिए। मैंने पहले भी आपको बताया, ईश्वर ने जो मंदिर दिया आपको, शरीर नाम का जो मंदिर दिया, उसमें सही ढंग से अगर आप पहचानोगे तो आपके अंदर जो अपार शक्ति है वो खुल के निकल आएगा, और अब जीवन का जो आनंद है वो आप ले पाओगे। अभी देखिए, एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट सेल में कन्वर्ट होता है, फैट सेल में स्टोर होता है, फैट सेल में ही ट्राइग्लिसराइड बनता है। मान लीजिए अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेते हैं तो आपका बॉडी भी स्लिम रहेगा, वेट गिरता जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स आपको हर वक्त डायबिटीज़, जो पहले भी मैंने रोग बोला, थायराइड्स, बहुत सारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। ये सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो 40 बरस के नीचे भी और 40 बरस के ऊपर भी लोगों के लिए। जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर्स है उन लोगों के लिए भी बहुत गुणकारी है। इसीलिए दोस्तों इसको ध्यान से रखिएगा। मैं आप लोगों को इस फेस्टिव सीज़न के दौरान मैं कुछ आपको एक डाइट प्लान आपको बोलना चाहूँगा, जो डाइट प्लान आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा लूक वार्म वाटर के साथ एक लेमन का रस ले लीजिए, तो ये बहुत ही गुणकारी होगा आपसे, आपके लिए, सेहत के लिए। उसके बाद 6 सोक्ड आलमंड्स और 2 सोक्ड वॉलनट्स, ये आपका अर्ली मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा आपको ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ अगर हो सकता है तो 2 रॉ गार्लिक बड्स। अब देखिएगा दोस्तों, आपका HDL बढ़ता जाएगा और LDL घटता जाएगा। ये हुआ एकदम सुबह का। इसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट लोगे तो ब्रेकफास्ट में आप 1 कप ओट्स ले सकते हो उपमा के साथ विद वेजिटेबल्स। उसके बाद सांभर ले सकते हो, 3-4 पीस पालक धोखा ले सकते हो ग्रीन चटनी के साथ, 1 कप पोहा ले सकते हो, और प्रोटीन के लिए कम से कम 2 एग का ऑमलेट ले सकते हो, क्योंकि हर वक्त ये प्रोटीन का डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों डायबिटिक लोगों के लिए भी और नॉर्मल लोगों के लिए भी ब्राउन ब्रेड अगर आप लोगे 2 साइज का मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड, तो बहुत ही गुणकारी है आप लोगों के लिए। हो गया ब्रेकफास्ट। इसके बाद 2 घंटे के बाद अगर आप एक ग्रीन टी ले लोगे तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए ग्रीन टी। इसके साथ थोड़ा एप्पल, गुआवा, ऑरेंज जूस अगर होता है तो आप ले लीजिए फ्लैक्सीड के साथ। लंच में, क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है, तो फेस्टिव सीज़न में आप कोई भी फास्ट फूड
खाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन कोई भी फास्ट फूड लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सलाड आपको कम से कम आपका बॉडी वेट का, अगर मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 केजीज है तो उसको 10 से डिवाइड कीजिए। 10 से डिवाइड करने के बाद आता है 600 ग्राम। ये 600 ग्राम को और भी 2 भाग कर लीजिए। सारे दिन में आपको 300 ग्राम सलाद आपको लेना है, 300 ग्राम सलाद। ये सलाद टोमेटो, रेडिश, कैरोट्स, क्यूकम्बर, स्प्राउट्स, बीट रूट्स ये ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ को डायबिटिक लोग मत लीजिए, डायबिटिक लोग क्यूकम्बर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। टोमेटो ले सकते हैं अगर ठीक ठाक होता है तो, नहीं तो नहीं मत लीजिए। क्यूकम्बर ज़रूर लेना चाहिए डायबिटिक लोगों को। लेने के बाद आप कोई भी, क्योंकि इसमें हाई रिच ऑफ इंसॉल्युबल फाइबर रहता है, फाइबर के कारण आपका बॉडी बहुत ही अच्छा मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। अगर आप थोड़ा भी फास्ट फूड खा लोगे, लेकिन फास्ट फूड मैं हर वक्त बोलूँगा कि फास्ट फूड थोड़ा कम खाइए। फेस्टिव सीज़न है, फिर भी मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन रेस्ट्रिक्ट तो डेफिनेटली करूँगा। लेकिन कोई भी दोस्त अगर चाहे तो लंच में नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब डाइट है, ब्राउन राइस ले सकते हैं, 2 फुल्का रोटी ले सकते हैं, या एक छोटा कटोरा प्लेन राइस ले सकते हैं। मिलेट रोटी अगर आप लेंगे तो और भी अच्छा होगा। इसके साथ प्रोटीन में आप चावली सब्जी है वो ले सकते हैं, रेड चाना ले सकते हैं, छोला ले सकते हैं, स्प्राउट आप ले सकते हैं। ये आपको प्रोटीन में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ बार बार ही बोल रहा हूँ, अगर फ़िश करी आपको, अगर फ़िश अच्छा लगता है तो फ़िश भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत कम, बहुत कम। तो इसमें क्या होगा आप देखिएगा, आपका इसके साथ अगर ये बनाने में गार्लिक, मेथी दाने, दालचीनी पाउडर, दालचीनी, उसके बाद जीरा पाउडर भी यूज़ अगर करेंगे तो आपका देखिएगा एलडीएल धीरे धीरे नीचे आएगा, एलडीएल धीरे धीरे नीचे आएगा। ये प्रोटीन जब भी बनाएंगे तब इसके साथ आप दाल भी, सांबार भी ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बोला, एडामेन बीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लंच के बाद बटर मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मिल्क के लिए मैं उतना जोर नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑस्टियोआर्थराइसिस का पेशेंट में हम लोग देखे हैं कि मिल्क के अंदर सिस्टीनिन और मेथेनिन नाम का 2 अमाइनो एसिड होने के कारण ये बहुत ही अंदर जाके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के कारण हमारा बॉडी इस सल्फ्यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए शरीर से जहाँ से अल्कलाइन प्रॉपर्टी है वो हमारा हाड़ में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है कैल्शियम के रूप में। उसी कैल्शियम को ये एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए भेज देता है। इसीलिए जो बंदा लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीते हैं उन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ये हम लोग रिसर्च करके देखे हैं। इसीलिए हम लोग हर वक्त गाय का दूध नहीं बोलते हैं। बटर मिल्क आप ले सकते हैं। ग्रीन टी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी लीजिए, बहुत ही अच्छा है। ग्रीन टी बहुत ही गुणकारी चीज़ है ग्रीन टी, और ग्रीन टी आपको एक अच्छा सेहत दे सकता है। इवनिंग में रोस्टेड चना आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा गुणकारी चीज़ है। पम्पकिन सीड भी ले सकते हैं, 2 और 3 टेबल स्पून इवनिंग में, हल्का फुल्का। और डिनर कम से कम 8 से 8:30 के अंदर ख़त्म कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और सुबह का लंच कम से कम 11:30 से 12:30 के अंदर ख़त्म कीजिए। तो इसके साथ अगर डिनर में अगर आप चाहोगे तो वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं। उसके साथ एनी वेजिटेबल्स, दाल आप ले सकते हैं, सांबार ले सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं, एकदम राइस ब्रान ऑयल में थोड़ा राइस ब्रान ऑयल देके, राइस ब्रान ऑयल ज़्यादा लीजिए, नॉर्मल सरसों का तेल का व्यवहार एकदम मत कीजिए, क्योंकि इसमें भी आप लोगों का शरीर बहुत ख़राब हो सकता है।
तो ब्रोकोली ले सकते हैं आप, एनी वेजिटेबल में कैबेज ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, खिचड़ी में बहुत सारा चीज़ ये दे सकते हैं आप, ठीक है। और 8:30 के अंदर अगर आप लोग ये ख़त्म करोगे आपका डिनर, तो शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होगा और आप लोग सब स्वस्थ रह पाओगे। क्योंकि मैंने जो डाइट आपको बोला ये कम से कम 12 से 14 किलो कैलोरी के अंदर ही होगा। तो इसीलिए ये डाइट अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आपका वज़न भी घटता जाएगा। ये वज़न घटने के कारण आपका देखिएगा ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल सब कंट्रोल में आ जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। अगर ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाएगा तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के साथ एक बार कंसल्ट कर लीजिए रिगार्डिंग जो मैंने बोला। आप देखिएगा वो 4 या 5 कैटेगरी का ही दवाई आपको सजेस्ट करेंगे। वो दवाई लेने के बाद अगर आप लोग डाइट फॉलो करेंगे तो आपका ये जो फेस्टिव सीज़न है ये और भी बहुत ही हेल्दी हो जाएगा और आप स्वस्थ रहोगे तो आपका शरीर में एनर्जी भी तंदुरुस्त रहेगा। तो दोस्तों, आज का ये जो हमने आपको सजेशन दिया ये आप अपना जीवन में अमल कीजिए, ये डाइट प्लान को अमल कीजिए। इसके साथ रेनेटस नोवा आपको हर वक्त एक स्वस्थ जीवन देगा। और हमारा जो एलोस्टिन पेस्ट है ये बहुत ही एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है इसके लिए, और ये आपका नॉन कार्सिनोजेनिक है, एसएलएस फ्री है, सोडियम लॉरेल सल्फेट इसके अंदर नहीं है। तो इसीलिए ये जो ब्रश अगर आप दोनों बार करेंगे तो आपका जो माउथ कैविटी है, माउथ प्रोफाइल है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका बॉडी बहुत तंदुरुस्त रहेगा। होपफुली आपका ये फेस्टिव सीज़न आपको मुबारक, बहुत अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। रॉकिंग रेनेटस।